स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 से 11 तक हम फर्स्ट वीडियो में सोल्व कर चुके हैं और सेकंड वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 12 से 22 तक क्वेश्चन सोल्व करेंगे और पक्का आपके माइंड में बैठाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इसमें हमको लेफ्ट साइड में ये दे रखा है मैट्रिक्स और राइट साइड में ये दो मैट्रिक्स दे रखी है, प्लस का साइन दे रखा है। तो इन दोनों को ऐड करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। सभी मैट्रिक्स हैं 2 क्रॉस 2 की है यानी 2 by 2 की है। तो देखिए इसमें ये स्केलर है, इससे एवरी एलिमेंट मल्टीप्लाई होता है। तो LHS में तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक साथ ले लेते हैं हम 3x और यहाँ 3y 3z और 3w, यानी एवरी एलिमेंट को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब राइट साइड में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टी ऐड होता है, ऐड x को 4 से ऐड करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा x प्लस 4, सेकेंड एलिमेंट हो जाएगा x प्लस वाई प्लस में 6 और कर देंगे उसमें x प्लस वाई प्लस 6, और यहाँ z प्लस w और -1 हो जाएगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2w प्लस में 3, ये दोनों को हमने ऐड कर दिया। अब ये भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है और ये भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, दोनों इक्वल दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर देंगे हम। तो यहां से देखो 3x है जो इसके इक्वल है x प्लस 4 के, तो यहां लिखेंगे 3x इक्वल टू में x प्लस 4। x को राइट में लेंगे तो यहाँ के बच जाएगा माइनस में हो जाएगा और 2x इक्वल टू में 4 हो जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से हमको 2 मिल जाएगी। सेकंड देखो इसमें 3y है तो 3y इक्वल x प्लस वाई और प्लस के 6 है, तो y को राइट में लेंगे तो इसको 3y माइनस वाई इक्वल टू में x की वैल्यू यहाँ से 2 रख दो और प्लस में 6, तो यहाँ से 2y इक्वल टू में 8, तो y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 8/2, इसका मतलब y की वैल्यू हमने 4 फाइंड कर ली। थर्ड देखो, इसमें थर्ड दे रखा है 3z और 3z ये इक्वल किसके है, z प्लस w माइनस 1 के इक्वल है, और इधर क्या दे रखा है 3w इक्वल है 2w प्लस 3 के इक्वल है। तो यहाँ से हमको w की वैल्यू मिल जाएगी, पहले w की वैल्यू निकालो आप, तो यहाँ से इधर आएगा ये, तो 3w माइनस 2w इक्वल टू में 3, तो यहाँ ओनली w बच जाएगा और यहाँ 3, तो w वैल्यू हमने 3 निकाल ली। अब w की वैल्यू इसमें पुट कर दो आप, तो यहाँ से z निकालोगे तो ये राइट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2z बच जाएंगे, और इक्वल टू में यहाँ w की वैल्यू हम रख रहे हैं 3 और माइनस में 1, तो 2z इक्वल टू में 2, तो z की वैल्यू क्या आ गई 2/2, काटेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से हमने x की भी y की भी और w और z सभी की वैल्यू 1 by 1 सोल्व कर ली। तो देखो x की वैल्यू को एक बार अगेन लिख दो, x की वैल्यू हमारे पास 2i है और y की वैल्यू 4i है और z की वैल्यू 1 है और w की वैल्यू कितनी है 3 है। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 13, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या कहना चाह रहा है, ये हमको एक फंक्शन दे रखा है f(x) cos x माइनस साइन x, और दिस फंक्शन है इसमें, यानी इसमें वेरिएबल है ना जो x है, और हमसे क्या कहा है f(x) डॉट में f(y) इक्वल टू में f(x प्लस वाई। तो यहां से ये फंक्शन है जो पूरा x में है, अब इसको y में कन्वर्ट कर दो, जहां x था हमने y पुट कर दिया। अब जहां भी आपको x दिखाई दे रहा है वहां y रख दो आप, तो ये क्या हो जाएगा cos y हो जाएगा, cos y, जहां x है वहां y रख दिया हमने, तो माइनस में साइन y 0, यहाँ साइन x तो साइन y हो जाएगा, और ये cos y हो जाएगा, और ये 0, और ये क्या बच जाएगा 3 क्रॉस 3 किया तो 0 0 और 1 बच जाएगा। ये हमने x में है ये, और ये y के अंदर मैट्रिक्स बना ली। अब यहाँ से f(x) की जो रिजल्ट आना चाहिए, तो कहना चाहिए x की जगह x प्लस वाई
आना चाहिए। तो यहाँ भी x प्लस वाई है वो रख दो आप, तो ये क्या है कॉस x प्लस वाई, और यहाँ माइनस में साइन x प्लस वाई, और ये जीरो है, और ये है साइन x प्लस वाई कॉस x प्लस वाई, जीरो 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 वन। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, एफ ऑफ एक्स को और एफ ऑफ वाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ये मैट्रिक्स मिल जानी चाहिए, ये प्रूव करके देना है हमको। तो चलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। आप एक्स को और वाई को ऐसे मल्टीप्लाई में लिखना, एफ ऑफ एक्स की पहले लिख लेना, वाई की बाद में लिख लेना। इस तरह से मैं थोड़ा इसको डायरेक्ट कर देता हूँ। देखो इसके अंदर यूं एरो बनाएंगे, यूं एरो, और इस तरह से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रो है इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट इससे होता है, सेकंड सेकंड एलिमेंट से, और थर्ड थर्ड से। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स और कॉस वाई, फिर सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड ये है तो प्लस है, लेकिन ये मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस में साइन एक्स और साइन वाई मल्टीप्लाई में है, और प्लस में थर्ड को थर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के अंदर जीरो हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब इसी रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ कोस एक्स और माइनस में साइन वाई है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस को बाहर ले लो तो कॉस एक्स साइन वाई। अब सेकंड को इस सेकंड से मल्टीप्लाई करो तो ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस में साइन एक्स और कॉस वाई। और थर्ड एलिमेंट जीरो है तो जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा, इसमें ऐड करेंगे तो जीरो हो जाएगा, करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब थर्ड से मल्टीप्लाई करो इसको, तो देखो इसको कोस एक्स को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, इसको जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, इस जीरो को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, यानी सभी मिला करके क्या हो गया है हमारे पास में, सभी का आंसर हमारे पास में जीरो मिल गया। नेक्स्ट है सेकंड के अंदर, देखो इसके अंदर अब सेकंड रो है जो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, फिर सेकंड से करो, फिर थर्ड से करो। तो देखो साइन एक्स कोस वाई, यहां लिख दो साइन एक्स कोस वाई, फिर सेकंड को सेकंड से तो कोस एक्स प्लस के अंदर कोस एक्स और साइन वाई, फिर थर्ड को थर्ड से तो प्लस में जीरो, लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है इसको सेकंड से मल्टीप्लाई करो तो फर्स्ट एलिमेंट से होगा तो माइनस में साइन एक्स और साइन वाई, और सेकंड एलिमेंट सेकंड से तो क्या है प्लस का कॉस एक्स कॉस वाई, फिर थर्ड एलिमेंट से तो प्लस का यहाँ जीरो हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है अब इस सेकंड को इस थर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, ये जीरो, और इसको वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, तो ये भी जीरो हो गया। नेक्स्ट है थर्ड रो है, इसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो जीरो को कोस से मल्टीप्लाई करोगे जीरो मिल जाएगा। अच्छा, अब सेकंड एलिमेंट को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे ये भी जीरो हो जाएगा, वन को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे ये भी जीरो, तो तीनों मिला करके जीरो हो गए। नेक्स्ट है इसको इससे मल्टीप्लाई तो ये देखो इसको मल्टीप्लाई जीरो हो जाएगा, ये इससे जीरो हो जाएगा, और वन इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा, यानी सेकंड भी जीरो हो गया। थर्ड क्या है, देखिए जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करें जीरो, जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई जीरो, वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन आ जाएगा, ये आ गया अपने पास में। अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं तो देखो इसके अंदर इसमें आइडेंटिटीज लग रही है, उनका ध्यान रखना। 11th क्लास में आपने आइडेंटिटीज पढ़ी थी, तो देखो कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो ये कोस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला है, 11th में याद करो कोस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला है। तो इसकी जगह क्या लिख देंगे हम, कॉस एक्स प्लस वाई लिख देंगे। नेक्स्ट है इसके अंदर हम यदि माइनस कॉमन ले लेते हैं तो इसको अरेंज करो, इसको अरेंज करना पड़ेगा। कोस एक्स को इस टर्म्स को आगे लिया और माइनस कॉमन ले लो, तो मैं तो माइनस से हमने क्या कर लिया कॉमन ले लिया, और ये क्या हो जाएगा साइन एक्स कोस वाई प्लस में कोस एक्स साइन वाई, तो ये तो साइन एक्स प्लस वाई का 11th में याद करो फॉर्मूला है, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट ये जीरो है तो जीरो ही लिख दो, नेक्स्ट को तो जीरो ही लिख देंगे हम। अच्छा, इसमें देखो कोस
साइन एक्स कोस वाई प्लस में कोस एक्स साइन वाई, तो साइन एक्स प्लस वाई का क्लियर फॉर्मूला दिख रहा है अपने को, 11th क्लास में याद करो आप। तो साइन एक्स प्लस वाई। नेक्स्ट है यहां से देखो, यहाँ इस टर्म्स को चेंज कर लो, इसमें कोस एक्स कोस वाई को आगे माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो कोस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला ये तो होता है कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई होता है 11th क्लास का। तो यहाँ कोस एक्स प्लस वाई आ गया, और यहाँ थर्ड एलिमेंट जीरो है। नेक्स्ट यहाँ देखो 0 0 1 और 0 0 1। अच्छा, तो हमने मल्टीप्लाई किया था किसका, एफ ऑफ एक्स डॉट में एफ ऑफ वाई, ये दो मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई किया था, और हमको क्या मिल गया, देखो इसमें एवरी एलिमेंट में जहां x था वहां क्या हो गया, x प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई, इस तरह से हो गया। तो हमने ये देखो, ये मैट्रिक्स से मैच करो, ये सेम मैट्रिक्स आ गई, और इस मैट्रिक्स का क्या नाम दिया था हमने, एफ एक्स प्लस वाई। तो हमने क्या प्रूव कर दिया, एफ एक्स प्लस वाई। ये क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। देखिए 14 के अंदर आपको प्रोडक्ट सिखा रहा है वो। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है कि सो दैट, ये मैट्रिक्स दे रखी है 2 क्रॉस 2 की, ये मैट्रिक्स दे रखी है, इनका मल्टीप्लाई पूछ रहा है, और राइट साइड में भी इनका मल्टीप्लाई पूछ रहा है। ये कहना चाह रहा है कि दोनों का मल्टीप्लाई सेम आता है या नहीं आता है, नहीं आता है तो ये क्रॉस लगाया हुआ है, तो हमको ये शो करना है कि ये इक्वल नहीं होते हैं। तो देखिए मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसमें, यहाँ से मैं थोड़ा सा डायरेक्ट ले लेता हूँ, डायरेक्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, खुला खुला कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो, इसको LHS ले लिया मैंने, और ये रो है और फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ LHS, तो यहाँ से 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10, फिर प्लस लगाओ, और 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है इसको सेकंड से मल्टीप्लाई करो, सेकंड ऐसे एरो बनाओ हर में, 5 × 1 5 हो जाएगा, 5, और प्लस, और 4 × -1, तो आप डायरेक्ट भी -4 कर सकते थे यहाँ। नेक्स्ट है अब सेकंड रो है, और इसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो ये एलिमेंट 6 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12 हो जाएगा, और प्लस यहाँ 7 3 जा 21 होते हैं। नेक्स्ट है इसको सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई तो 6 1 जा 6 होता है, प्लस में 7 4 जा 28 होते हैं। इनको सोल्व करो, तो ये सोल्व करने पे क्या मिल रहा है हमको देखते हैं। इसमें ये देखो 7 मिल गया, और यहाँ से 1 मिला है, और यहाँ से 33, और यहाँ से आपको मिल गया 34। अब RHS को मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं उसमें क्या मिलता है हमको। तो हम RHS के लिए पेन चेंज कर लेते हैं, RHS देखो RHS का प्रोडक्ट है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ देखो एरो बनाओ, ये फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, तो देखो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10, और यहाँ 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा। नेक्स्ट है इस रो से, इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 2 × -1 तो माइनस का 1 हो गया, और प्लस 1 × में 7 तो 7 आ गया। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, देखो 5 3 जा 15, 15 प्लस 4 6 जा 24। नेक्स्ट है इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस का 3 और 7 4 जा कितने होते हैं 28। इनको सोल्व करेंगे तो क्या आंसर आ रहा है, देखो यहाँ से हमको 16 मिल गया, यहाँ से 6 मिल गया, यहाँ से 39 मिल रहा है, और यहाँ से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 35 प्लस का। देखो LHS और RHS दोनों इक्वल नहीं आए, तो यही प्रूव कराना चाह रहा था, हैंस लिख देंगे हम LHS नॉट इक्वल है RHS के। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका सेकंड में हमसे 3 × 3 का प्रोडक्ट करवा रहा है, और उसका आंसर दोनों साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल नहीं आएगा, ये कहना चाह रहा है। तो हम इसको प्रोडक्ट करते हैं इसका। तो देखो एरो बनाओ इस तरह से, यूं एरो, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ इसको, देखिए यहाँ ले लेता हूँ, देखो 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 आएगा, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में यानी 0 आएगा,
3 को 3 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। नेक्स्ट है 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1, अब 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 9 हो जाएगा। इसी प्रकार से 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो गया। अच्छा 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2 हो गया, और 4 3 जा 12 होते हैं, ये मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट है सेकंड को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, इस तरह से फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, और 0 को इससे 3 से दोबारा देखो एक बार, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, सेकंड से कर रहे हैं ना, सेकंड को फर्स्ट से कर रहे हैं, सॉरी ये देखो, तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करें 0, इसको 0 और ये 0, तीनों 0 हो गई, बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब इसको सेकंड पर चलो इस पर, तो यहाँ 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 1, और 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 0 आ जाएगा। इसी प्रकार से थर्ड पर चलेंगे, यहाँ पर 0 को 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 1, और 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। नेक्स्ट है फर्स्ट थर्ड कॉलम है, थर्ड रो है और फर्स्ट कॉलम है, 1 × 1 -1, 1 इंटू में 0 0, 0 प्लस में इंटू में 2 तो ये भी 0। नेक्स्ट है 1 × 1 1 हो गया, 1 - 1 माइनस का 1 हो गया, 0 × 3 तो ये प्लस में 0 हो गया। नेक्स्ट 1 × 0 तो ये 0, प्लस 1 × 1 तो 1 मिल गया। नेक्स्ट 0 × 4 तो ये 0 मिल गया, प्लस का 0 0 प्लस का 0। अब इनको हमने सोल्व किया तो क्या मिल रहा है देखते हैं हम, क्या मैट्रिक्स मिल रही है हमको। देखो यहाँ से 5 मिलेगा आपको, यहाँ प्लस है तो यहाँ से तो 5 मिल गया, और यहाँ 10 - 2 करेंगे तो 8 मिल जाएगा, और यहाँ 14 मिल जाएगा, यहाँ 0, यहाँ माइनस का 1, ये प्लस का 1, -1, ये 0, और ये कितना मिल जाएगा 1। अब हम RHS को सोल्व करते हैं, RHS में क्या मिलता है हमको देखते हैं। देखो तो RHS में वही प्रोसेस है, हम एरो बनाएंगे, एरो, ये रो है और फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका देखो, इसके अंदर देखो फर्स्ट एलिमेंट है ये, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करें माइनस का 1, 1 × 0 प्लस का 0, 0 × 0 ये भी 0। नेक्स्ट है क्या है, नेक्स्ट में थोड़ा सा यहाँ से इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2, और 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस का 1, 0। नेक्स्ट है इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 3, इसको 0 से मल्टीप्लाई प्लस में 0, और 0 को इससे मल्टीप्लाई 0। अब सेकंड रो चलते हैं, देखो सेकंड रो ये है, सेकंड रो क्या है ये, तो 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, प्लस में यहाँ -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 आ जाएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। 0 × 2 0, 1 - 1 1 × -1 माइनस का 1, और 1 × में 1 प्लस का 1। नेक्स्ट है 0 × 3 0, -1 × 0 0, 1 × 0 प्लस में 0। नेक्स्ट है थर्ड, ये है, इसको मल्टीप्लाई करो अब इसमें, 2 × 2 2 × 1 2, 3 × 0 0, 4 × 1 प्लस का 4, 2 × 2 4 हो गया, 3 × 1 प्लस का 3, 2 2 जा 4 हो गया, सही है, और ये 3 है और 4 1 जा 4 हो गया। नेक्स्ट है इसको 6 से 2 × 6 हो गया, ये तो 3, ये 0 हो गया, और ये भी 0 हो गया, 0 और 0। इनको सोल्व करेंगे तो हमको क्या मैट्रिक्स मिलती है देखते हैं। यहाँ से हमको -1 मिल जाएगा, यहाँ से भी -1 मिल जाएगा, यहाँ माइनस का 3 मिल जाएगा, यहाँ हमको 1 मिला है, यहाँ 0 मिल जाएगा, और यहाँ भी 0 मिल जाएगा। यहाँ से 6 मिला है, और यहाँ से क्या मिले 11 मिल गए, और यहाँ 6 मिले। अब देखो यहाँ ये LHS था, ये RHS था, यही प्रूव कराना चाह रहा है कि दोनों का प्रोडक्ट इक्वल नहीं है क्या, तो LHS नॉट इक्वल है RHS के। ये क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। देखो क्वेश्चन 15 करते हैं, जिसमें दे रखा है फाइंड
फाइंड ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6a इफ ए इक्वल टू में दिस, ये मैट्रिक्स दे रखी है हमको। अच्छा, अब हम ए स्क्वायर फाइंड करेंगे तो इसका मतलब ए को ए से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए को 2 टाइम लिख लो, ए लिखे आज इसमें हमने और फिर भी ए से लिखा, तो इनको मल्टीप्लाई किया हमने तो ये मिल गया हमको 5 - 1 2 9 - 2 और 5 और इस तरह से। अब हमको 5a फाइंड करना है तो मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूं। देखो ए के एवरी एलिमेंट को, ये ए है यानी ये है ए की बात है, ए के एवरी एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा, ये 10 0 5 और यहां से 10 5 और 15 या 5 माइनस 5 और 0, ये हो गया। अब आई आप जानते हो, आई 3 क्रॉस 3 की आई ऐसी होती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एवरी एलिमेंट को 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये 0 हो जाएंगे, ये भी 6 हो जाएगा और ये भी 6 हो जाएगा। तो हमने 6i फाइंड कर लिया, 5a फाइंड कर लिया और a स्क्वायर फाइंड कर लिया। अब हम इसमें पुट करेंगे तो देखो इसके अंदर क्या करेंगे, हम रखेंगे a स्क्वायर माइनस 5a प्लस में 6i, तो इनको सोल्व करेंगे तो देखो ए स्क्वायर लिखो पहले, तो ए स्क्वायर दो कहाँ, ए स्क्वायर है 5 माइनस का 1 और 2, नेक्स्ट है 9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 और माइनस का 2 और माइनस में 5a वाली मैट्रिक्स कौन सी है, 5a वाली मैट्रिक्स ये है, तो यहां लिख दो आप 5a वाली मैट्रिक्स में यहाँ 10 लिखो, माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हो आप चाहो तो, एवरी एलिमेंट्स को माइनस से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ प्लस ले सकते हो आप, बात एक ही आती है। तो यहाँ 10 0 5, यहाँ 10 5 और 15, यहाँ 5 माइनस 5 और 0 और प्लस में 6i लिख दो। तो 6i की मैट्रिक्स हमने बना रखी है, 6i की क्या है 6 0 0 0 6 0 0 0 6। तो अब इनको हमको सोल्व करना है तो देखो क्या आंसर आता है, देखिए थोड़ा रफ पर सोल्व कर लेना। इसमें क्या है, देखो ये 5 है प्लस का है और ये 6 प्लस का है, तो ये 11 हो गए और ये माइनस का 10 है, तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा हमारे पास में, तो यहाँ हम लिख देंगे 1। इनको सोल्व करना है, सोल्व करके दिखा देना, ये रफ में दिखा देना। अब देखो ये माइनस का है, ये तो 0 है हट ही गया, माइनस का 1 है और ये 0, तो यहाँ माइनस का 1 ही आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा माइनस का 1। इनको सोल्व, यहाँ 2 देखो और ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 5 और यहाँ से 0 है तो यहाँ से माइनस का 3 मिल जाएगा हमको। नेक्स्ट है इसको, ये 9 प्लस का है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ माइनस का 10 है तो यहाँ से हमको माइनस का 1 मिल गया, माइनस का 1। इनको सोल्व करने पर सेकंड को देखो, यहाँ माइनस का 2 है और ये भी माइनस का 5 है और यहाँ सेकंड पर 6 है प्लस का, तो माइनस का 7 हो गया और प्लस माइनस का 1। इसी प्रकार से थर्ड है, सोल्व करेंगे हम तो देखो 5 और 0 है यहाँ और ये माइनस का 15 है, यानी 5 माइनस 15, तो सोल्व करेंगे तो माइनस का 10 आ गया। इसी प्रकार से इसको सोल्व करेंगे तो 0 माइनस 5, 0 माइनस 5 और ये 0 है तो हमको माइनस का 5 मिल जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट है माइनस 1 है और यह माइनस माइनस प्लस हो गया, -1 प्लस का 5 और यहाँ ये 0 है तो हमको क्या मिला, प्लस का 4 मिला। एक बार एक मैट्रिक्स में लिख लेना इन सभी को। अच्छा नेक्स्ट है -2 और यहाँ 0 है और ये 6 है प्लस का, तो कितना बचा हमारे पास में, प्लस के 4 बच गए। तो ये इसका सॉल्यूशन आ गया। यही पूछा था हमसे, इसकी वैल्यू पूछी थी, इसकी वैल्यू पूछी थी, तो इसकी वैल्यू ये आ गई, इसकी वैल्यू ये आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है हमको, देखो क्वेश्चन 16 में ये मैट्रिक्स दे रखी है ये, और प्रूव दैट a³ - 6a² प्लस में 7a प्लस में 2i इक्वल टू में 0। तो हमसे क्या पूछा है,
ए क्यूब निकालने के लिए हमको ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा पहले। ए को ए से ए स्क्वायर का मतलब ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ए क्यूब निकालेंगे तो ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब आ जाएगा। तो देखो अब हम मल्टीप्लाई करते हैं इसमें। तो आपको मल्टीप्लाई अच्छे से सिखा रखा है हमने। ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई हम अलग ही कर लेते हैं, रफ काम में यहाँ डायरेक्ट लिखूंगा, आप यहाँ बड़ी में रख करके इनको ऐड कर लेना, आपको दिक्कत है नहीं इसमें। तो मैं ए स्क्वायर कर रहा हूँ, देखो यहाँ इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा 1 और ये 0 गया और 2 2 जा 4, 4 और 1 कितने होते हैं 5 होते हैं, 5 लिख दिया मैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो ये सारा रिजल्ट टोटल रिजल्ट 0 हो गया। नेक्स्ट है ये 2 0 और ये 6 और 2 ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा। नेक्स्ट है फर्स्ट सेकंड कॉलम लेंगे और सेकंड रो लेंगे और फर्स्ट कॉलम लेंगे, इस तरह से। देखो यहाँ इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट है 0 इंटू 0 0, 2 2 जा 4 और ये 0, तो ओनली 4 आ गया हमारे पास। नेक्स्ट है यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। नेक्स्ट है 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और इस ये 0 और ये 6 और 2 कितने हो गए 8 हो गए। नेक्स्ट है इसको सेकंड से, ये 0, इसका मल्टीप्लाई 0, इसका मल्टीप्लाई 0, यानी 0 हो गया। यहाँ 4, ये 0 गया और ये 9 और 4 कितने हो गए 13 हो गए। तो हमने ए स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए स्क्वायर निकाल लिया। अब ए स्क्वायर पुट करो यहाँ 5 0 8 2 4 5 8 0 13। अच्छा अब ए लिखो यहाँ 1 0 2 0 2 1 2 0 3, ये लिखो। अब इनको सोल्व करते हैं हम। देखो ए क्यूब फाइंड करेंगे तो ए क्यूब का मतलब ये इस तरह से मल्टीप्लाई करो इनको, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से। तो मैं मल्टीप्लाई एडिंग रफ पर कर लेता हूँ, बाकी आपका एक्यूरेट आंसर ले लेंगे। तो देखो ये 5 और यहाँ से 5 मिल रहा है ये तो, और सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ये तो 0 है, और यहाँ 8 को थर्ड से मल्टीप्लाई 16 हो गई 16। तो यहाँ से इनको सोल्व करने पर हमको 21 मिल गया। कितना मिल गया 21। नेक्स्ट है यहाँ इसको मल्टीप्लाई 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0, यानी तीनों ही 0 हो गई। नेक्स्ट है यहाँ 8 5 इससे मल्टीप्लाई कर चुके हैं, इससे मल्टीप्लाई करेंगे अब 5 जा 10 हो गए और ये 0 हो गया, और 8 3 जा 24 हो गए, तो इसका आंसर आ गया 34। यहाँ 34 लिखते हैं। नेक्स्ट है सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, प्लस में 4 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, तो दोनों मिलाकर कितने हो गए 12 हो गए 12। नेक्स्ट 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 4 2 जा 8 और ये कितने हो गए 5 को 0 से मल्टीप्लाई 0, तो यानी 8 ही आंसर आ गया इसका, 8 ही आंसर। नेक्स्ट में है थर्ड, इसमें 2 2 जा 4 प्लस में 4 और प्लस में 15, तो ये कितने हो गए 23 हो गए। इनको ऐड करेंगे तो कितने हो गए 23 हो गए। नेक्स्ट थर्ड रो है, तो देखो 8 1 जा 8 होते हैं, ये 0 और प्लस में 26, तो इनको ऐड किया तो 34 हो गए। नेक्स्ट है 8 को 0 से मल्टीप्लाई करो 0, प्लस में 2 को 0 से मल्टीप्लाई 0 और 13 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो सभी को मिला करके 0 हो गया। तो देखो नेक्स्ट है यहाँ 16 कितना है 16 है, और ये कितना है 0 और 39, ये आ गए, तो इनको ऐड करेंगे तो ये 55 हो गए। तो हमने ए स्क्वायर ए क्यूब निकाल लिया, ए स्क्वायर निकाल लिया। अब हमसे क्या कहना चाह रहा है 7a कहना चाह रहा है और 2i कहना चाह रहा है, तो इनको तो हम डायरेक्ट ही कर लेंगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ, वैसे अलग अलग निकाल लेना आप। इसमें ए क्यूब वाली देखो इसके अंदर क्वेश्चन में है, ये लिख दिया मैंने ए क्यूब है, तो ए क्यूब की जो मैट्रिक्स है उसको नोट कर दो पहले। यहाँ ये 21 हो गया, ये 0 हो गया, ये 34 हो गया। नेक्स्ट है ये 12, ये 8 और ये 23, 34 0 55
और माइनस में 6 ये है, तो मैं 6 से ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करता हूँ डायरेक्ट। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ये है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। तो यहाँ एवरी एलिमेंट को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 6 से ये 30 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ 6 से 8 या 48 हो जाएगा। नेक्स्ट 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12, ये 24, ये 30, और ये कितना हो जाएगा 48, 0 और 6 को हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 78 हो जाएगा। कितने हो जाएगा 78। नेक्स्ट है 7 से ए को मल्टीप्लाई करो, तो हमारे पास ए मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स थी, ये देखो ए मैट्रिक्स ये है, इसके एवरी एलिमेंट को हमको 7 से मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो 7 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ इनको, तो क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 14, और ये कितना हो जाएगा 0, 14 और 7, और ये क्या होगा 7 से 14, 0, 21, ये हो गया। अब आई हम जानते हैं 3 क्रॉस 3 की 1, ये क्या होता है 1, 0, 0 और 0, 1, 0, 0, 0, 1, बट 2i है यहाँ, यानी एवरी एलिमेंट्स को हमको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। अब इनको सोल्व करके हमको लिखना है, इसका जो रियल आंसर है वो यहाँ देना है हमको सोल्व कर करके। तो देखो अब आप यहाँ, तो आप इस तरह से कर लेना, एक में बना लेना, कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ देखो 21 है, 21, यहाँ माइनस का 30 है, 30, और यहाँ प्लस का 7 है, और यहाँ प्लस का 2 है। इनको देखो ये 9 और 9 में इसमें ऐड करेंगे 30, तो यानी टोटल इसका रिजल्ट 0 आ गया। तो इसका रिजल्ट यहाँ लिख देंगे, बाद में सोल्व कर लेंगे, बाद में, अभी नहीं करेंगे इसको। चलो ये रफ काम कर लेता हूँ, यहाँ 0 आ गया। और सेकंड को सोल्व करता हूँ मैं, तो यहाँ 0, यहाँ ऐड करूँगा 0, ये भी 0, और ये सारे को मिला करके 0 हो गया। ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ 34, और यहाँ लिखा 34 लिखा मैंने, और यहाँ माइनस का 48 लिखा है, ये रफ काम है मेरा इधर। और यहाँ थर्ड नंबर पर 14 है, 14 है, और यहाँ 0, तो इनको ऐड करते हैं दोनों को, तो ये भी 48 ही होते हैं, तो इनका सॉल्यूशन करेंगे तो भी 0 ही आ जाएगा। नेक्स्ट थर्ड पर देखो, ये 12 लिखेंगे, 12 माइनस 12, और यहाँ 0 है, ये भी 0 है, तो इनको सोल्व करने पर भी हमको 0 मिल गया। नेक्स्ट है 8 है, और यहाँ 24 है, तो ये रफ काम है मेरा। तो 8 माइनस में 24, और थर्ड नंबर पर प्लस का 14 और प्लस का 2। तो देखो इनको ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद भी माइनस प्लस का 24 हो जाएगा, प्लस का 24 और माइनस का 24, 0 आ जाएगा। तो अब थर्ड पर चलो आप, इसमें 23 और 23 और माइनस का 30, और यहाँ है थर्ड पर कितना है 7 है, 7 है, तो 7 इनको ऐड करेंगे तो प्लस का 30 माइनस 30, तो ये 0 हो गया। इस प्रकार से इन सभी को सोल्व करोगे आपको तो 0, 0, 0 मिल जाएगा सबको सोल्व करने पर। तो कहने का मतलब ये है कि हमसे 0 मैट्रिक्स मिली है, हम इनको सोल्व करने पर प्रूव करवा रहा था, ये हमसे प्रूव करवा रहा था, इसके अंदर ये प्रूव करवा रहा था कि a³ माइनस 6a स्क्वायर प्लस में 7a प्लस में 2i इक्वल टू में 0 मैट्रिक्स मिली हमको। तो हम यह लिख सकते हैं a³ माइनस 6a स्क्वायर प्लस में 6a और प्लस में 2i इक्वल टू में 0। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसमें यही प्रूव करवाना चाह रहा था, आंसर क्या है प्रूव किया था हमने। तो इसको क्वेश्चन नंबर 17 देखो, 17 में क्या कहना चाह रहा है देखते हैं आप क्वेश्चन 17 को। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 17 है, ए मैट्रिक्स ये दे रखी है और आई ये दे रखी है, और के सो फाइंड के की वैल्यू पूछा है, सो दैट ए स्क्वायर इक्वल टू में के ए माइनस 2i हो। तो देखो ए स्क्वायर करो, पहले ए को ए से मल्टीप्लाई करना है, तो वही हम थोड़ा सा काम ले लेते हैं इसमें। ये लो देखो, ये एरो बनाओ, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, तो 3 3 जा 9 हो गए 9, और ये 4 2 जा 8 हो गए माइनस के, तो यहाँ 1 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है इसको इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस का 6, इसको इससे मल्टीप्लाई प्लस का 4 हो जाएगा, तो यहाँ माइनस का 2 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है इसको इससे 12 और इसको इससे करें माइनस का 8, यानी 4 आंसर आ जाएगा इसका। यहाँ माइनस का 8 है और प्लस का 4 है,
तो यहाँ से माइनस का 4 आ जाएगा। तो ये हमने ए स्क्वायर फाइंड कर लिया, ए स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाल ली ये। अच्छा, अब क्या कहना चाह रहा है, अब तो हम इसको डायरेक्ट ही कर लेते हैं कि देखो इसको हमसे ये पूछा ये वैल्यू और के की वैल्यू, तो इसको मैं राइट में ले लेता हूँ, इसको लेफ्ट में ले लेता हूँ, इसको राइट में ले लेता हूँ। तो मैं इस तरह से कर लेता हूँ, यहाँ के ए माइनस में 2i इक्वल टू के अंदर कितने हो गए ए स्क्वायर, ऐसे लिख देता हूँ मैं इसको। तो के एवरी एलिमेंट को, ए के एवरी एलिमेंट को के से मल्टीप्लाई करके लिख दो। तो यहाँ लिख देंगे 3k माइनस 2k 4k माइनस का 2k, ये मैट्रिक्स ये बन गई एक मैट्रिक्स। अच्छा, अब यहाँ -2i है, तो यहाँ ऐसे कर लो आप, माइनस यानी i लिखेंगे हम 2 क्रॉस 2 क्रॉस की, तो i लिखेंगे तो यहाँ 1 0 0 1, या तो 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये एवरी एलिमेंट हो जाएगा, या -2 से मल्टीप्लाई यहाँ प्लस ले लोगे आप, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, और ये 0 और ये भी माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये भी हमने ले लिया। और ए स्क्वायर हमको दे रखा है, कितना दे रखा है, ए स्क्वायर की मैट्रिक्स हमने निकाल रखी है 1 -2 4 माइनस का 4। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। अब इनको दोनों को ऐड करो, पहले लेफ्ट साइड में ऐड करते हैं इसमें। तो ये क्या हो जाएगा, एक मैट्रिक्स में क्या मिलेगा हमको, यहाँ से 3k माइनस में 2 मिलेगा, और यहाँ -2k ऐड कर रहे हैं तो -2k मिलेगा, और यहाँ से क्या मिलेगा 4k प्लस में 0 तो 4k, और -2k -2, तो यहाँ से हमको -2k माइनस में 2 और इक्वल टू के अंदर यहाँ 1 -2 यहाँ 4 -4, ये देखो ये। अब k की वैल्यू करने के लिए किसी में भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कोई सा भी रख लो तो सेम आंसर आएगा। तो मैंने जैसे यहाँ ये रख दिया 4k इक्वल टू में 4, तो k की वैल्यू हमारे पास 4/4 इक्वल टू 1 है। इसी प्रकार से इसको इसके रखोगे तो भी 1 ही आएगा, इसको इसके इक्वल रखेंगे तो भी 1 ही आएगा, इसके इक्वल रखेंगे तो भी 1 ही आएगा। तो हमसे k की वैल्यू पूछी थी, तो k की वैल्यू हमने फाइंड कर दी 1 आ गई। ये क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, क्वेश्चन नंबर 18 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या कहना चाह रहा है वो देखते हैं पहले। इफ ए मैट्रिक्स दे रखी है हमको, ए मैट्रिक्स ये दे रखी है 0 - tan α/ 2 और tan α/2 0। इफ आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, यानी 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, सो दैट, ये सो दैट करो i प्लस में a और i माइनस में a, और यहाँ एक मैट्रिक्स दे रखी है, तो इनको हमको शो करके इनको दिखाना है, दोनों को इक्वल दिखाना है। तो देखो हम इसको tan α/2 ही रख सकते हैं, बट ये थोड़ा से इसको ओपन करेंगे तो कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी थोड़ा सा, तो उसमें कहीं रॉन्ग मिस्टेक होने की चांस होते हैं हमारे पास में। तो हमने क्या किया कि tan α/2 को हमने t अज्यूम कर लिया। अच्छा, तो जहाँ a थी उसको a को दोबारा लिख देता हूँ मैं, देखो तो यहाँ a है, a की जगह क्या कर दिया हमने, यहाँ 0 और माइनस का t, और यहाँ t और ये 0, यहाँ तो एक ही जगह रख दिया, एक ही जगह ये, ठीक है ना, एक ही जगह। अच्छा, अब इसमें कुछ फॉर्मूला चलेंगे। इसमें देखो साइन अल्फा, आपने 11th क्लास में साइन 2a का फॉर्मूला पढ़ा था, तो क्या होता था 2 sin a, यहाँ अल्फा है तो अल्फा लिख देंगे, और कॉस अल्फा होता था 2a होता था तब। अब यहाँ से 2 अल्फा को 2 से डिवाइड किया तो अल्फा बचा है, तो यहाँ भी अल्फा को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको। ये तो साइन अल्फा का था, लेकिन ये कोस की फॉर्म में भी होता था, एक आपको कोस की फॉर्म में भी हमने tan की फॉर्म में भी लिखाया था। तो ये क्या होता था 2 tan α/2 अपॉन 1 प्लस में tan स्क्वायर α/2, ये होता था इसमें। तो हमसे ये क्वेश्चन tan में दे रखा है, तो इसमें tan वाली फॉर्म ही लेनी है इसमें। इसी प्रकार से कोस अल्फा है तो कोस 2a के आपको 4 फॉर्मूले हमने लिखाए थे, तो इसका tan वाला फॉर्मूला ये है 1 - tan स्क्वायर α/2 और 1 प्लस में tan स्क्वायर α/2। तो हम tan अल्फा को t मान चुके हैं, तो ये तो क्या हो जाएगा 1 - t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस में t स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2t अपॉन 1 प्लस में t स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, अब इसके अंदर LHS को तो मैं फ्री कर देता हूँ यहीं, देखो इसमें LHS के अंदर तो क्या दे रखा है, इसका पेन चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो
LHS में तो हमसे यहाँ लिखता हूँ LHS, तो ये क्या पूछा है कि I प्लस ए करो आप। तो यहाँ मैं I लिखता हूँ 2 क्रॉस 2 की 1 0 0 1 और प्लस में ए लिखता हूँ क्या है 0 माइनस का T और T और 0। तो इनको हम सोल्व करेंगे, ऐड करो इनको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस का T हो जाएगा, ये T हो गया और ये 1 हो गया। ये तो LHS आ गई। अब हमको RHS में भी यही प्रूव करके देना है। तो RHS लेने से पहले मैं पहले इसको I माइनस ए ले लेता हूँ, I माइनस ए को सोल्व कर लेता हूँ। तो I क्या है 1 0 0 1 और माइनस में ए क्या है, यहाँ ए है हमारे पास में 0 और माइनस का T और यहाँ T और 0। इनको हम सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 1 माइनस 0 1 0 माइनस ए प्लस का T हो जाएगा, प्लस का T। अच्छा, और यहाँ से 0 माइनस T तो माइनस का T हो गया और यहाँ 1 माइनस 0 0 हो गया। तो ये तो I माइनस ए को सोल्व किया है। अब हम लिखेंगे कोस अल्फा, इसकी वैल्यू हमने टी के अंदर पुट करेंगे तो अब हम पूरा LHS निकाल सकते हैं। देखो LHS कैसे ले रहा हूँ मैं, देखो LHS में लिखूंगा मैं I माइनस ए और उसके बाद में ये जो मैट्रिक्स थी ये लिखेंगे। तो इस मैट्रिक्स में कोस अल्फा की वैल्यू हमने क्या लिखी थी, ये थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा हमको, ये तो क्यों ये क्या लिखी थी, इसमें कोस अल्फा की वैल्यू क्या लिखी थी 1 माइनस टी स्क्वायर और अपॉन में 1 प्लस में टी स्क्वायर, और सेकंड में क्या लिखी थी माइनस का यानी साइन अल्फा है तो यहाँ माइनस में 2t और अपॉन में 1 प्लस में टी स्क्वायर। नेक्स्ट था यहाँ साइन अल्फा, तो यहाँ 2t था अपॉन में 1 प्लस में टी स्क्वायर और यहाँ था 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस में टी स्क्वायर, ये थी हमने। अब इसकी वैल्यू लिखो और इनको प्रोडक्ट करो। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ इसकी वैल्यू क्या है, ये I माइनस ये है, देखो 1t माइनस का t और 0 और इसका प्रोडक्ट इससे करना है, किससे, देखो 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस में टी स्क्वायर, यहाँ माइनस 2t और अपॉन में 1 प्लस में टी स्क्वायर। आप चाहो तो 1 प्लस टी स्क्वायर को कॉमन भी ले सकते हो, यहाँ 2t अपॉन 1 प्लस में टी स्क्वायर और यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस में टी स्क्वायर। अच्छा, अब देखो ये भी 2 क्रॉस 2 की है और ये भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, तो इनका प्रोडक्ट है वो एग्जिस्ट करेगा। तो एग्जिस्ट करेगा तो यहाँ हमारे पास जगह मुझे कम दिखाई दे रही है, फिर भी कोशिश करता हूँ मैं, चलिए जगह कम है ही तो इसका प्रोडक्ट हम यहाँ कर लेते हैं। इसका प्रोडक्ट थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं इसको, देखो यहाँ ये देखो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे, देखो आप कौन से, इसके फर्स्ट रो के और फर्स्ट कॉलम के। तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस में टी स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ भी सभी के नीचे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। तो दोनों में मैं एलसीएम 1 प्लस टी स्क्वायर ले लेता हूँ, तो यहाँ दोनों में डिनोमिनेटर में तो 1 प्लस टी स्क्वायर कॉमन लिख देते हैं क्योंकि दोनों में सभी में सेम आ रहा है। और यहाँ इसको इससे मल्टीप्लाई यानी ओनली न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर एज इट लिखना है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करते तो 2t स्क्वायर आ गया, टी स्क्वायर ये आ गया। अब इसको सेकंड से मल्टीप्लाई तो माइनस में 2t और इसको इससे मल्टीप्लाई तो प्लस का t और इस माइनस में t का क्यूब हो गया अपॉन में 1 प्लस में टी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में टी स्क्वायर। नेक्स्ट है माइनस टी को इससे मल्टीप्लाई करो तो यहाँ माइनस का t और प्लस में t का क्यूब मिल गया और अपॉन में 1 प्लस में टी स्क्वायर। नेक्स्ट है माइनस टी को इससे मल्टीप्लाई तो यहाँ माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, प्लस में 2t स्क्वायर और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तो 0 हो जाएगा। नहीं, ये तो कहीं लिखने में मिसप्रिंट हो गया क्या, इसके अंदर यहाँ 1 होना चाहिए ना, ये मिसप्रिंट ये है, देखो कहीं तक चली आ रही है, यहाँ 1 होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए 1, देखो इसमें 1 ही आ रहा है यहाँ, तो ये मिसप्रिंट चल रही है कहीं तक भी। तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 1 से मल्टीप्लाई करने पर ये 1 मिल गया प्लस का 1 और इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस में टी स्क्वायर। अच्छा, और अपॉन में 1 प्लस में टी स्क्वायर।
तो ये हमने इनका प्रोडक्ट कर लिया। अच्छा, अब इनको सोल्व करो। तो हम सोल्व करते हैं, तो अब तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है इसमें। तो देखो इसमें यहाँ माइनस का टी स्क्वायर है और 2t स्क्वायर प्लस का है, तो क्या बच जाएगा 1 प्लस में टी स्क्वायर बच जाएगा और यहाँ भी 1 प्लस में टी स्क्वायर बच जाएगा। ये आ गया। नेक्स्ट यहाँ से देखो, यहाँ से 1 प्लस टी स्क्वायर डिनोमिनेटर में तो है 1 प्लस टी स्क्वायर। अच्छा, यहाँ क्या बचा है, देखो 2t है तो माइनस का t बचा है और यहाँ माइनस में टी क्यूब बचा है, ये बचा है। माइनस टी कॉमन ले लो अब आप इसके अंदर, तो माइनस टी कॉमन ले लेंगे, माइनस टी कॉमन ले लूँगा मैं, तो क्या बच जाएगा 1 प्लस में टी स्क्वायर बच जाएगा कॉमन लेने के बाद में। यहाँ से देखो, यहाँ हम टी कॉमन ले लेते हैं प्लस का टी कॉमन लेने पर तो 1 प्लस टी स्क्वायर नहीं बचेगा, लेकिन यहाँ माइनस का टी है, एक बार इसको और चेक करते हैं, और प्लस में टी क्यूब है, एक बार इसको थर्ड को और चेक करते हैं। एक बार इसमें हमने थर्ड को चेक, कहीं मिस्टेक हो गया इसमें लिखने के अंदर, तो मिस्टेक तो क्या होना चाहिए, नहीं हो रहा मिस्टेक। चलो माइनस टी कॉमन लेने पर यहाँ प्लस टी बचना चाहिए, लेकिन यहाँ माइनस टी बच रहा है, तो इसका मतलब टी क्यूब प्लस का माइनस का होगा। तो इसको एक बार दोबारा देखते हैं, टी क्यूब या प्लस का क्यों आ रहा है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया ये आया, तो ये एलिमेंट इससे माइनस का टी, ठीक है, और माइनस का टी क्यूब और प्लस में 2t, ये हमने लिखा ही नहीं, प्लस में इसको इससे मल्टीप्लाई किया, देखो ये 2t हमने लिखा ही नहीं इसमें, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको 2t नहीं लिखा हमने, तो प्लस का 2t और दिखाओ, यहाँ प्लस में 2t और दिखाओ, अब सही आ जाएगा। तो देखो यहाँ से प्लस का t बच रहा है एक, तो और यहाँ तो प्लस का टी को कॉमन लेंगे इसके अंदर, तो यहाँ 1 प्लस टी स्क्वायर बच जाएगा और यहाँ 1 प्लस में टी स्क्वायर। नेक्स्ट में यहाँ क्या बच रहा है इसके अंदर, यहाँ देखो ऑटोमेटिक या 2t स्क्वायर है और माइनस का टी स्क्वायर, तो एक प्लस का टी स्क्वायर बच रहा है, तो 1 प्लस में टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस में टी स्क्वायर। देखो अब इनको सोल्व करते हैं तो कट गए ज़्यादातर, देखो इसमें यहाँ काटने पर तो 1 बच गया, यहाँ काटेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा, ये माइनस का टी बच जाएगा, और यहाँ इसको काटेंगे तो प्लस का टी बचेगा, और यहाँ काटेंगे तो 1 बचेगा। तो हमारा LHS, ये तो है RHS में आया, हमारे LHS में क्या आया था, देखो LHS के अंदर आया था हमारे पास में 1 माइनस टी और प्लस का टी और 1, तो यही आया था। तो हम लिख देंगे हैंस LHS इक्वल टू में RHS, LHS को हमने RHS के इक्वल प्रूव कर दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को हमको रीड करना पड़ेगा, उसके बाद में हम आपको इसको समझाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 को हम रीड करते हैं, देखो उसकी लैंग्वेज यहाँ से देखना। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। क्वेश्चन नंबर 19, A trust fund has 30,000 that must be invested in 2 different types of bonds, यानी 30,000 रुपीज हैं उसको और 2 डिफरेंट बॉन्ड्स में वो इन्वेस्ट करना चाह रहा है। अच्छा, द फर्स्ट बॉन्ड पे 5% इंटरेस्ट पर ईयर एंड द सेकंड बॉन्ड पेज 7% इंटरेस्ट पर ईयर। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड रुपीज 30,000 अमंग the 2 type of bonds if the trust fund must obtain an annual total interest of 1,800 and 2,000। देखो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है नहीं, आप तो मैं इजी वे में समझाता हूँ आपको। देखिए किसी फर्म के पास में 30,000 रुपीज़ है और वो 2 फर्म्स हैं, 2 अलग अलग कंडीशंस पर देना चाहता है। तो एक फर्स्ट पर देता है वो 5% इंटरेस्ट और सेकंड पर देता है वो 7% इंटरेस्ट। तो अब उसको हम डिवाइड कर लेते हैं, मान लीजिए अज्यूम कर लेते हैं कि फर्स्ट कैंडिडेट को उसने दिया x रुपीज़ और सेकंड को देगा 30,000 माइनस x। अच्छा, अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको मिलनी चाहिए कितना कितना अमाउंट डिवाइड करे कि उसको 1,800 इंटरेस्ट मिल जाए, 1,800 इंटरेस्ट मिल जाए। तो उसमें x की वैल्यू कुछ और आएगी, तो y की वैल्यू, इसकी वैल्यू सेकंड की कुछ अलग आएगी। और वही यदि 200 इंटरेस्ट करना चाहे तो इनमें चेंज होगा कुछ ना कुछ, तो
तो अब देखो, एक को रो मैट्रिक्स बना दो और एक को कॉलम मैट्रिक्स बना दो। तो मैं जो अमाउंट है उसको तो मैं रो मैट्रिक्स बना रहा हूँ एक्स, और यहाँ 30,000 माइनस एक्स, ये तो रो मैट्रिक्स होगी। ये किसकी है? 1x2 की है, 1x2 की है। नेक्स्ट है हमारे पास में 5%, तो 5/100 कर दो रुपीज़ में, और ये 7/100 ये होगी। अब इनका प्रोडक्ट है, हमको 1800 मिलना चाहिए, ये कहना चाह रहा है ये। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे हम, x की वैल्यू आ जाएगी अब अपने पास में, ज़्यादा हार्ड है नहीं। तो देखो इसमें x की वैल्यू के लिए देखो, हमें आपको बता रखा है मल्टीप्लिकेशन करना सिखाया, इसमें एरो बनाओ, ये रो है और ये कॉलम है इसमें। तो ये कितने की है? 2x1 की है, तो मल्टीप्लाई एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ x को इससे मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या हो जाएगा? 5x और अपॉन में 100। अच्छा, फिर यहाँ न्यूमेटर को मल्टीप्लाई करो, फिर डिवाइड में तो कॉमन लिख लेंगे 100 को, क्योंकि दोनों के नीचे 100 है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, लिख दिया हमने, प्लस लगाया, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना हो जाएगा? 7 3 21 और 40 लगा दो, 1 2 3 4 0, और माइनस में 7x, और डिवाइड में 100 लिख देंगे दोनों की, क्योंकि एलसीएम लेने पर इसके भी 100 था, इसके भी, तो 100 बच जाएगा। और इक्वल टू के अंदर कितना ले लिया हमने? इसको मैट्रिक्स में लिखो, इसको किस में लिखो? मैट्रिक्स के अंदर लिखो, और इक्वल टू में यहाँ 1800, ये आ गया। अब यहाँ मैट्रिक्स से 1x1 की ये होगी, 1x1 की होगी, तो ये इक्वल है, तो इनको बाहर निकाल लो। तो यहाँ से तो क्या बच जाएगा? इनको सोल्व करेंगे तो माइनस का 2x बच जाएगा, और प्लस में 21, और ये 40 आ गया, और इक्वल टू के अंदर अपॉन में 100, और यहाँ 1800 आ जाएगा। इस 100 को इधर मल्टीप्लाई में दे दिया मैंने, ये मल्टीप्लाई में दे दिया इस तरह से। तो अब और सोल्व करेंगे तो यहाँ माइनस में 2x मिलेगा, और यहाँ से ये इधर जाएगा राइट में, तो ये माइनस का ये 21 एंड 40, तो और ये कितना हो जाएगा? प्लस का 1840। तो अब इनको सोल्व करेंगे, तो माइनस में 2x इक्वल टू के अंदर ये देखो 40 है, ये तो 40 हो गई ये, और यहाँ से माइनस का 3 बचा, माइनस का 3। तो अब x की वैल्यू निकालेंगे हम, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस में 30,000 और अपॉन में माइनस में 2, माइनस से माइनस कट गया, इनको सोल्व करेंगे तो 15,000 आ जाएंगे। तो कहने का मतलब हमने x की वैल्यू 15,000 निकाल ली। तो कहने का मतलब फर्स्ट फर्म को जो दे रहा है, वो फर्स्ट बॉन्ड को दे रहा है, बॉन्ड पर वो 15,000 है, और सेकंड बॉन्ड पर दे रहा है तो 30 में से 15 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये भी 15 ही आ जाएगा। तो यानी फर्स्ट बॉन्ड पर उसको देगा वो कितना? 15,000, और जो सेकंड को देगा सेकंड बॉन्ड पर वो है 30,000 माइनस 50,000, तो इनको सोल्व करेंगे तो भी 50,000। यानी दो अलग अलग बॉन्ड्स पर वो 15,000 डिवाइड करता है, तो उसको 1800 इंटरेस्ट मिलता है। अब वो इस अमाउंट को किस तरह से डिवाइड करे कि उसको इंटरेस्ट 2,000 मिले, तो इसके लिए हम अलग पेज पर सोल्व करते हैं इसको। तो वही है, मल्टीप्लाई में सेम ही आएगा। इसकी रो मैट्रिक्स, तो रो मैट्रिक्स में क्या बना दो? x, और यहाँ 30,000 माइनस में x, और इसका कॉलम मैट्रिक्स यहाँ 5/100 और 7/100, बट इस बार उसको इंटरेस्ट मिलना चाहिए, वो 2,000 मिलना चाहिए। तो अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा जो पिछली बार हमने किया था, सेम आएगा, कहीं चेंज होगा ही नहीं इसके अंदर। तो ये तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5x हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 721 और 40 और माइनस में 7x, और डिवाइड के अंदर 100 हो जाएंगे, और इक्वल टू में ये 2,000 हो जाएंगे। मैट्रिक्स में दिखा दो इनको इस तरह से। अब देखो ये भी 1x1 की मैट्रिक्स है, ये भी 1x1 की मैट्रिक्स है, तो ये कंपेयर कर दो इसमें। तो यहाँ से इनको सोल्व करेंगे तो माइनस में 2x हो जाएगा, और प्लस में 21 एंड 40 है, 2 4 6 यानी 2,10,000 है, और अपॉन में 100 है, इक्वल टू में 2,000 है। ठीक है ना यहाँ तक? अच्छा, 2,000 है ओनली। तो अब इनको सोल्व किया और आगे हमने, तो यहाँ से माइनस 2x, और ये राइट में जाएगा तो माइनस का 2,10,000। अच्छा, और ये इसको इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ
20 यानी 100 से मल्टीप्लाई और कर दो उसको, तो कितना आ जाएगा, 2 लाख आ जाएंगे इसके अंदर। ये आ गए 2 लाख मिल गए इसके अंदर। अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस में 2x इक्वल टू में माइनस का ये मिल जाएगा हमको 10,000 और x की वैल्यू निकालेंगे हम, तो माइनस में 10,000 अपॉन में माइनस में 2 काटेंगे तो इसको क्या मिल जाएगा, 5,000 मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है फर्स्ट बॉन्ड को वो 5,000 देगा फर्स्ट बॉन्ड पर, और सेकंड बॉन्ड पर वो देगा 30 माइनस 5 यानी 25,000 देगा। जब जाकर के उसको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 2,000 का मिलेगा उसको। तो ये सेकंड क्वेश्चन भी हमने सोल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। क्वेश्चन 20 को भी हम रीड करेंगे, पहले आपको क्वेश्चन समझाएंगे, उसके बाद में इसको सोल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 20 बुक थी अभी यहाँ, तो इसको रीड करता हूं पहले क्वेश्चन को मैं। देखो, द बुक शॉप ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स बुक्स एंड 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स। देयर सेलिंग प्राइस आर ₹80, ₹60 एंड ₹40 each respectively. Find the total amount the bookshop will receive from selling all the books using matrix algebra. मैट्रिक्स एल्जेब्रा का यूज करते हुए इसको हमको सोल्व करना है और टोटल अमाउंट फाउंड करना है। तो देखो इसमें केमिस्ट्री बुक्स हैं जो 10 डजन हैं। एक डजन के अंदर कितने होते हैं, 12 पीस होते हैं। तो 12 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 बुक होगी इसमें फिजिक्स की बुक होगी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 96। इसमें इकोनॉमिक्स की बुक्स हो जाएंगी 120। इतनी बुक्स होगी। और एक बुक का प्राइस है, केमिस्ट्री का 80 रुपीज़ है, फिजिक्स का 60 रुपीज़ है और इकोनॉमिक्स का 40 रुपीज़ है। अच्छा, तो टोटल अमाउंट के लिए देखो, ये बुक्स के नंबर है ना, बुक्स के नंबर, इनका हम रो मैट्रिक्स बना देते हैं और जो इनकी प्राइस है इनका हम कॉलम मैट्रिक्स बना देते हैं। इनका ऑर्डर चेक कर लेते हैं। तो देखो ये तो 1x3 की होगी और ये देखो 3x3 1 की होगी। तो ये देखो इसका कॉलम और इसका रो इक्वल है, तो ये एग्जिस्ट कर रहा है और आंसर 1x1 में आएगा। तो अब हम इनको सोल्व करते हैं, इनका प्रोडक्ट करते हैं। तो देखो इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, यहाँ से यूं एरो बना दो इस तरह से। तो देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 8 या 96 होते हैं, 96 और 2 0 लगा दो, प्लस लगाओ 96 को 60 से मल्टीप्लाई करो। तो इनको मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर ये 5760 आ जाएगा। ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में यहाँ 12 4 जा कितने होते हैं 48 और 2 0, 48 और 2 0, ये देखो ये आ गया हमारे पास में। अब इनको हम ऐड करेंगे तो ऐड करो, इसमें कितना आ रहा है ऐड करने पर। देखो यहाँ से एक नंबर पर 0 ऊपर नीचे लेकर ऐड कर लिया करो आप, यहाँ इस तरह से 9600, यहाँ 5760, यहाँ 4800। तो देखो यहाँ से 0, यहाँ 6, यहाँ 15 और 6 21 हो रहे हैं, कैरी 2 लग गई, यहाँ 18 और 2 20 हो गई है, ये 20 हो गए। तो यहाँ इनको सोल्व किया 2160 आ गए। तो उसको जो अमाउंट मिले पे करना होगा उसको, तो यहाँ लिखेंगे हम टोटल अमाउंट ये कितनी हो जाएगी 20,160 रुपीज़ हो जाएगी। यहाँ रुपीज़ और लगा देना, तो ये उसको पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 में क्या है, इसमें कुछ कंडीशंस दे रखी हैं हमको। देखो इसमें मैं रीड कर देता हूँ इसको 21 के उससे पहले। इसमें कह रहा है हमसे, देखो यहाँ इसको रीड करना पड़ेगा। अज्यूम XYZ आर एंड P आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2x n 3x k, 2x p, n x 3 एंड p x k respectively. Choose the correct answer of the following exercises 21 and 22. The restriction of n k p so that py plus में wy will be defined r. अच्छा, तो अब हम इसको आपको बहुत ही इजी वे में समझा देते हैं। देखो इसके अंदर क्या रेस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। तो आपको पता है ये पी वाई है,
तो P और Y हैं जो मैट्रिक्स हैं जो आपस में प्रोडक्ट के अंदर, तो मैं देखो इसमें इस तरह से बताऊँ, ये P बना दिया मैंने, ये P है और ये Y है, और यहाँ प्लस लो, यहाँ W लिखो, W मैट्रिक्स बनाओ, यहाँ W और यहाँ Y। अब इनका ऑर्डर चेक करो, Y मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना ऑर्डर। अच्छा, तो P का ऑर्डर कितना है? P का ऑर्डर है P क्रॉस K। अच्छा, और उसके बाद में Y का ऑर्डर देखो, Y का क्या है? 3 क्रॉस K। तो यहाँ से हमको पता है इसकी कॉलम और इसका रो इक्वल होने चाहिए, तो हमसे PY यानी PY जो मैट्रिक्स मिलेगी हमको, PY वो P क्रॉस K की मिलेगी, P क्रॉस K की मिलती है, और यहाँ से K और ये इक्वल होने चाहिए, तो हमने K की वैल्यू निकाल ली यहाँ से 3। तो K का कंडीशन तो हमने रेस्ट्रिक्शन तो निकाल लिया, K की वैल्यू 3 होनी चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ से W का ऑर्डर देखो N क्रॉस 3 है, और Y का ऑर्डर कितना है? 3 क्रॉस K है। तो ये दोनों इक्वल है देखो, तो जो प्रोडक्ट के अंदर जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगी हमको वो N क्रॉस K की मिलेगी। किसकी मिलेगी? N क्रॉस K की मिलेगी। अच्छा, तो ये हमने इनका प्रोडक्ट कर लिया। अब यहाँ से देखो, यहाँ से हमको पता है कि प्लस माइनस जब भी पॉसिबल है जब दोनों का ऑर्डर सेम होता है, तो यानी कि P क्रॉस K ये दोनों सेम होंगे, तो K तो सेम है, P है यहाँ N है, तो इसका मतलब है P और N इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब ये है जब भी एग्जिस्ट करेंगे, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो ये कंडीशन हमने फाइंड कर ली है, ऑप्शन में चेक कर लेंगे है कि K हमने पहले फाइंड कर लिया था, K इक्वल टू 3 फाइंड कर लिया था, और P और N यहाँ इक्वल होने चाहिए, क्योंकि ये ऐड हो रहा है तो ऐड के अंदर ऑर्डर सेम होने चाहिए। तो ये हमने इसका आंसर चेक कर लेंगे, इसका आंसर A आ रहा है इसका आंसर, तो ये देख लेते हैं। इसमें इस प्रकार से 22 है, उसमें क्वेश्चन दे रखा है हमको, क्या दे रखा है? यदि n, यहाँ लिख देता हूँ 7x माइनस में 5z, तो एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, उससे और इजी हो जाएगा। एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ n इक्वल टू p, ये गिवन है हमको, ये गिवन क्या है कि n इक्वल टू में p गिवन है। अच्छा, और क्या कहना चाह रहा है? n इक्वल टू p, देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 7x माइनस 5z इज 5z, इसका ऑर्डर पूछ रहा है, इसका ऑर्डर। तो देखो ये x मैट्रिक्स है, इसका हम ऑर्डर देखते हैं, क्योंकि 7 है तो 7 तो स्केलर है, तो एवरी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा तो ऑर्डर नहीं चेंज होगा इसके अंदर। तो इसका जो ऑर्डर आ जाएगा 7x जो मैट्रिक्स है, इसका जो ऑर्डर आएगा, और इसका ऑर्डर आएगा 7, इसका x का देखो ऑर्डर क्या है, x का 2 क्रॉस n है, यहाँ से 2 क्रॉस n है, तो 2 क्रॉस n, हमने 2 क्रॉस n लिख लिया यहाँ, 2 क्रॉस n माइनस। अब z का लिखो, z का क्या है इसके अंदर? 2 क्रॉस p। तो देखो यहाँ 5 है, 5 स्केलर है, इसका प्रोडक्ट एवरी एलिमेंट से होगा, तो इससे ऑर्डर चेंज नहीं होगा। जो x का ऑर्डर होगा वो इसका होगा, और z का होगा जो 5z का ऑर्डर होगा। अच्छा, अब आपको ये पता है कि प्लस माइनस जब भी एग्जिस्ट करता है जब दोनों का ऑर्डर सेम होता है, तो ऑर्डर सेम होता है तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल होने चाहिए, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो या तो ऑप्शन के अंदर 2 क्रॉस n होगा, क्योंकि n और p हमको गिवन है कि n इक्वल टू में p गिवन है, तो या तो ऑप्शन में n 2 क्रॉस n होगा तो राइट है, या 2 क्रॉस p होगा तो भी राइट है इसके अंदर। तो ऑप्शन देखना पड़ेगा हमको, यानी p क्रॉस 2 नहीं दे सकता वो, ये इस तरह से दे सकता है। तो देखो ऑप्शन के अंदर क्या है, इसमें ऑप्शन के अंदर बी दे रखा है 2 क्रॉस 9, ये ठीक है। ये नहीं दे रखा उसने, इसमें अंतर है 2 क्रॉस पी में और p क्रॉस 2 में अंतर है, तो ये नहीं करेंगे हम। तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन आपके सारे हमने कंप्लीट कर दिए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स।